एक सैनिक से गलती से उसका चाय का कप जमीन पर गिर जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसी से एक चौंकाने वाला राज सामने आने वाला है। वह तुरंत अपनी बोतल से पानी डालता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पानी नीचे कहीं रिसने लगता है और अंदर से बहते पानी की आवाज आने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि मामला गंभीर है। वह तुरंत ऑफिसर को बुलाता है। दोनों मिलकर चूल्हा हटाते हैं और नीचे की टाइल उठाते हैं। उनके सामने एक खोदी हुई सुरंग दिखाई देती है। ऑफिसर तुरंत बैकअप बुलाता है और उस जगह को घेर लिया जाता है। बाहर मौजूद कैदी ये सब देख लेते हैं, लेकिन घबराते नहीं, क्योंकि ये सुरंग सिर्फ एक नकली एंट्रेंस था। असली प्लान कुछ और ही था। दूसरी सुरंग के एंट्रेंस पर उन्होंने पहले से ही एक खास टाइल फिट की हुई थी। काम करते समय वो टाइल हटाते थे और कोई हमेशा निगरानी करता रहता था। जैसे ही गार्ड पास आता, तुरंत सिग्नल मिलता और सब टूल्स छुपा दिए जाते। फिर टाइल वापस लगाकर ऊपर से सीमेंट और पानी डाल देते ताकि सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे। कोई भी गार्ड यहाँ खड़ा होकर भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नीचे सुरंग छिपी है। सभी की मेहनत से सुरंग तय समय पर पूरी हो जाती है। अब भागने का समय आ चुका था। सभी कैदी तैयार होकर लाइन में सुरंग में उतरते। प्लान ये था कि बाहर निकलते ही आजादी मिल जाए, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे। जब वे बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि सुरंग तय दूरी से लगभग 10 मीटर छोटी रह गई है। वो अभी भी बाउंड्री और सर्चलाइट के दायरे में है। अब अगर आज मौका छोड़ दिया तो शायद फिर कभी मौका न मिले। तभी मार्क एक प्लान देता है। एक लंबी रस्सी का इस्तेमाल करके गार्ड्स की मूवमेंट के बीच भागने का फैसला होता है। मार्क सबसे पहले बाहर जाएगा और जब सब सुरक्षित होगा तो रस्सी खींचकर इशारा देगा। लेकिन तभी इस लड़की को एक अजीब चाबी मिली थी जो हमेशा एक ही दरवाजे की तरफ इशारा करती थी। एक दिन लड़की को शक हुआ कि दरवाजे के अंदर कुछ छुपा है। लीसा ने दरवाजे के फ्रेम को घिसा और सच में वहाँ एक की होल निकल आया। उसने अपने पति से चाबी आजमाने को कहा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, लिसा डर के मारे सिहर गई। उसके पति के हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अदृश्य दरवाजे के आर पार जा रहे हैं। आदमी को और ज्यादा जिज्ञासा हो गई। वह उस हवा जैसी दीवार के पार जाना चाहता था, लेकिन लिसा को खतरे का डर था, तो उसने कहा कि पहले टेनिस बॉल से टेस्ट करे। उसने गेंद आगे फेंकी। जैसे ही गेंद हवा के दरवाजे से टकराई, वह पल भर में गायब हो गई। वे अभी इस पर बात ही कर रहे थे कि गेंद तेज रफ्तार से वापस आई और दोनों को लगभग लग ही गई। लिसा ने तुरंत चाबी निकाल ली, लेकिन इससे उसके पति की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने लिसा की बात नहीं मानी और जिद कर ली कि उसे उस दीवार के पीछे जाना ही है। उसने वादा किया कि 5 मिनट में लौट आएगा। लिसा अपनी आंखों के सामने उसे गायब होते देखती रह गई। उसका मन घबराने लगा। वह लगातार उस हवा की दीवार को देखती रही। आधा घंटा बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी और लगा कि शायद उसका पति है। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और इंतजार न कर पाने पर लिसा ने हिम्मत जुटाई और खुद आगे बढ़ी। उसने अपना ऊपरी शरीर दीवार के अंदर डाला। अगले ही पल वह डर के मारे सन्न रह गई। सामने खड़ी औरत बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए। घबराहट में लिसा से चाबी निकल गई, लेकिन पति की याद आते ही उसने तुरंत फिर से चाबी लगा दी। 6 महीने बीत गए, उसका पति फिर भी वापस नहीं आया। लिसा अकेलेपन और डर में जीने लगी। अपने बच्चे को पूरा परिवार देने के लिए उसने एक बार फिर चाबी निकाली और हाथ में चाकू लेकर उस दूसरी दुनिया में चली गई। वहाँ सब कुछ बिल्कुल उसके घर जैसा ही था। किचन में लिसा को